आज की कथा में हम श्रवण करेंगे जब परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनके देह को तक्षक ने जलाया, तो फिर जन्मेजय ने क्या किया। श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद, अध्याय 6। जन्मेजय ने जब अपने पिता महाराज परीक्षित को एक सर्प ने, तक्षक ने काट लिया या फिर उसकी विषाग्नि से उनको भस्म कर दिया गया, इसके बारे में जब श्रवण किया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और ब्राह्मणों के साथ में विधि पूर्वक सर्पों की आहुति देने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक सर्प ने उनको काटा है तो उस सर्प को नष्ट करना चाहिए, लेकिन तक्षक वहां से चला गया था। इसलिए अपने ब्राह्मणों को उन्होंने सर्पों को ही आहुति के रूप में अग्निकुंड में, यज्ञ कुंड में देने के लिए इस प्रकार से यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। इसी को सर्प सत्र या सर्प यज्ञ कहा गया है। इस प्रकार जब यज्ञ आगे बढ़ा तो उस यज्ञ की दधकती हुई अग्नि में बड़े बड़े सर्पों को आहुति के रूप में डाला गया। केवल मंत्रोच्चारण के द्वारा संसार के भयानक सर्प उस अग्निकुंड में आकर गिरने लगे और गिरकर उनका मेद मांस जलने लगा और भयानक वहां पर दर्प उत्पन्न हो गया। इन सबको देखकर तक्षक बड़ा ही भयभीत हो गया। उसे पता चला कि अभी हमारा नंबर आएगा, हमें भी जन्मेजय महाराज जला देंगे उस यज्ञ की अग्नि में। तो वह तुरंत अपनी रक्षा के लिए अपने ही सौतेले भाई भगवान इंद्र के पास उनकी शरण में चला गया, क्योंकि तक्षक कद्रु का पुत्र है और कद्रु की ही सौत है इंद्र की माता अदिति। तो उस प्रकार से तक्षक और इंद्र भाई भाई है। तो इंद्र महाराज की शरण में वह चला गया। तो इस प्रकार से यज्ञ के कुंड में तक्षक नहीं गिर रहा है, उसका नाश नहीं हो रहा है। इसको देखकर राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग ऐसे अधम और पापी सर्प तक्षक को क्यों नहीं भस्म कर रहे हैं, क्योंकि पाप तो उसने किया है, तो इसी प्रकार से उसी को दंड मिलना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, हमने तो मंत्र कहे हैं उसको गिराने के लिए, लेकिन इस समय तक्षक ने इंद्र भगवान की शरण प्राप्त कर ली है। इसके कारण इंद्र भगवान स्वयं तक्षक सर्प का रक्षा कर रहे हैं और उन्होंने तक्षक को स्वर्ग में ही स्तंभित कर दिया है। वो अंतरिक्ष में लटक रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इसीलिए वह अग्नि में नहीं गिर रहा है। तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, तो फिर आप क्या करें, आप इंद्र के साथ ही तक्षक को अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते, क्योंकि अगर अधार्मिक पाप करने वाला ऐसा तक्षक जिनका परीक्षित महाराज ने किसी भी प्रकार से अपराध नहीं किया था, उनको बिना अपराध के उसने विषाग्नि से अगर जलाया है, तो ऐसे पापी को रक्षा करने वाले इंद्र को भी आप दंडित कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण तो किसी को भी दंड का भाजन करा सकते हैं। तो आप इंद्र के साथ तक्षक को इस अग्नि में गिरा दीजिए। उसे सुनकर फिर ब्राह्मणों ने सत्र में इंद्र के साथ तक्षक को आवाहन किया, उनके लिए मंत्र बोला कि हे मरुत्वत्ता इंद्रेन सह पतस्व, हे तक्षक मरुद गणों के साथ तुम आकर अग्नि में गिर जाओ।
इस प्रकार से जब ब्राह्मणों ने आकर्षण मंत्र का पाठ किया जिससे कि इंद्र सहित तक्षक को गिराया जाए, तो उसके प्रभाव से इंद्र का विमान अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गया, उसका आसन डगमगा गया और विमान पर विराजमान इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। इस प्रकार तक्षक के साथ स्वर्ग से विमान के साथ गिरते हुए इंद्र को देखकर महर्षि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति, जो इंद्र के कुलगुरु हैं, उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके लिए उचित कर्म नहीं है, अथवा अमृत पीकर यह अज अमर हो गया है। इस प्रकार से उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे वरदान है लंबी आयु का। इसलिए हे राजन, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही तो जीवन, मरण या मरण के पश्चात होने वाली गति अपने कर्मों के अनुसार ही तो प्राप्त करता है। उससे भिन्न कोई उसको सुख अथवा दुख नहीं दे सकता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति करता है। इसलिए हे राजन जन्मेजय, इस बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, अग्नि और बिजली से तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती रहती है। इसलिए प्राणी वस्तुतः अपने आरब्ध प्रारब्ध कर्म का ही फल भोगता है। जो पूर्व में किए हुए कर्म है, उन्हीं के अनुसार प्राप्त जन्म में उसे सुख दुख या फिर हानि, लाभ या मृत्यु की भी प्राप्ति होती रहती है। इसीलिए तुमने जो बड़े उत्साह से इस अभिचारिक यज्ञ को शुरू किया है, कृपा करके इसको बंद कर दे, क्योंकि बहुत से निरपराध सर्प अभी तक हजारों सर्प जल चुके हैं और मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। तो ऐसे कर्म करके तुम्हें भी अगर कोई दोष लगेगा तो तुम्हारे ऊपर भी इसका कर्म फल चढ़ेगा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, इत्युक्तः सह महर्षि। इस प्रकार ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी का सम्मान करने लगे सारे ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि भगवान बृहस्पति जो कह रहे हैं वह युक्त है, वही सही बात है। तो जन्मेजय ने भी बृहस्पति जी का सम्मान करते हुए उनके दिए हुए उपदेश को स्वीकार कर लिया। राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र बंद कर दिया। जिस प्रकार से ध्रुव के भी भाई उत्तम को मारने वाले यक्ष के लिए उन्होंने युद्ध आरंभ किया था यक्षों के साथ, लेकिन जब मनु महाराज ने उनको इस प्रकार से आतताई बनने से विरोध किया, तो ध्रुव ने भी जिस यज्ञ ने उनके भाई को, जिस यक्ष ने उनके भाई को मारा था, उसको बिना मारे ही उन्होंने यक्षों से युद्ध बंद कर दिया था। यही है वैष्णवों की महानता, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी जीव के लिए द्वेष नहीं होता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हमारे सामने है जन्मेजय जी का, जिन्होंने तक्षक को भी वध नहीं किया, क्योंकि उसी ने तो उनके पिता महाराज परीक्षित महाराज को जला दिया था। तो उसे न मारते हुए ही बृहस्पति जी के द्वारा दिया हुआ उपदेश उन्होंने स्वीकार किया, द्वेष भावना को उन्होंने धारण नहीं किया, और भगवान बृहस्पति जी की विधि पूर्वक उन्होंने पूजा की। यह भगवान विष्णु की माया कभी बाधित नहीं होती, सबको भ्रमित कर देती है। वह माया ही है जिसके द्वारा परमात्मा के स्वरूप भूत यानी उनके ही अंशभूत जीव क्रोध आदि गुणवृत्तियों के द्वारा गुणों का संपर्क करने के कारण
शरीरों में मोहित हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह को प्राप्त हो जाते हैं और एक दूसरे को दुख देते हैं और उनका भोग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ज्ञानियों को भी इस प्रकार का मोह कैसे हो सकता है, जिसके कारण ब्राह्मणों के क्रोध के कारण परीक्षित की मृत्यु हुई क्योंकि शाप पाया था, तथा जन्मेजय के क्रोध से अभी सर्पों की मृत्यु हुई। इसके उत्तर में ही सूत जी ने कहा है कि ये भगवान विष्णु की माया है। तो माया ऐसी है कि यह अप्रतर्क्य है, तर्क से भी इसको समझा नहीं जा सकता है कि यह माया जीव को क्या करती है, बादलों के समान जीव को ढक लेती है, जो सूर्य का भगवान का दर्शन नहीं कर सकती है और उसी के कारण शरीर के विषयों में मोहित हो जाती है। और फिर किस प्रकार के कार्य वो लोग करेंगे, इसका कोई भी तर्क के द्वारा समझना फिर कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से जन्मेजय ने भी इस प्रकार से सर्प सत्र तो शुरू कर दिया था, लेकिन बृहस्पति जी ने उनको इस प्रकार के कर्म से बचा लिया। तो यह माया क्या करती है, जीव को यह भ्रमित करके बताती है कि देखो ये दंभी है, ये कपटी है। इस प्रकार की बुद्धि में जो दंभ कपट स्फुरित होता है वही जीवों में माया का संचार है। और जब आत्मवादी पुरुष चर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती है, अपितु वह भयभीत होकर मोह आदि का कार्य भी नहीं करती है। भगवान की गीता में बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं उनके लिए ही माया उन्हें छोड़ देती है, या फिर जीव माया को पार करके भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह माया भगवान के शरणागत जीव को मोहित नहीं करती है, केवल किसी प्रकार रहती है बस। इस तरह इसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक है और परमात्मा इस संसार से परे है। लोक परलोक के विषय में संकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है जब वह भगवान के नाम गुण रूप लीला का आश्रय स्वीकार करता है। तभी यह निवृत्ति परक होता है। जो मन सदा ही विषयों की प्रवृत्ति में फंसा है वह भगवान के आश्रय के द्वारा ही निवृत्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्म उनके संपादन की सामग्री तथा उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, इन तीनों में से कोई भी जिनमें नहीं है वह आत्मस्वरूप भगवान परमात्मा न तो किसी के द्वारा बाधित है, न वह किसी का विरोधी भी है। वे किसी का विरोध भी नहीं करते। जो पुरुष उस परम पद का विचार करता है वह मन की माया और माया के द्वारा बनी हुई जो मन में आने वाली लहरें हैं, अहंकार आदि बाध करके अपने आत्म स्वरूप में विहार करने लगता है। वह परम पदम वैष्णव पद यानी वैकुंठ का ही चिंतन करता है। इस प्रकार से जो मुमुक्षु है, मुक्ति की इच्छा रखने वाला है और विचारशील पुरुष है, वह परम पद से भिन्न वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता है और कभी उसका त्याग भी नहीं हो सकता है। वही भगवान विष्णु का परम पद है
इस बात को सभी महात्मा और श्रुतियां वेद मंत्र भी समान रूप से स्वीकार करती है। इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों, अनात्म भावनाओं को सदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम पूर्ण भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जिन लोगों को देह में अहंत्व तथा गृह में ममत्व नहीं है, वे ही लोग भगवान विष्णु के परम पद के अधिकारी हैं। भगवान में तो उनकी आसक्ति होनी ही चाहिए, लेकिन देह में आसक्ति न हो और गृह, परिवार, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा इनमें उनका ममत्व न हो। ऐसे ही भक्त और वैरागी जन भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान के भक्त भी बन गए, लेकिन संसार में और देह में ही आसक्ति है, तब फिर संसार के पार नहीं जा सकते। इसीलिए गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भक्ति का अभ्यास भी होना चाहिए और संसार से वैराग्य भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। नहीं तो अनंत जन्म व्यक्ति इसी संसार में सुखी रहे, भक्ति करे तो सुखी रहे, अन्यथा फिर सुख तो ढूंढता ही रहेगा। इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, परम पद की प्राप्ति चाहने वाले को चाहिए कि वह कटु उक्तियों को बर्दाश्त करे। कोई कुछ भी कह दे तो उसे क्षमा करे, शांति से उसको सह जाए, किसी का अपमान न करे, मौन का पालन करे। कहा भी गया है, क्रोध आने पर मौन का पालन करना चाहिए। इस शरीर में अहंत्व और गृहादि में ममत्व का परित्याग कर दे, किंच वह किसी से बैर न करे। किसी से बदला लेने की भावना ही हमें पुनः जन्म दिलाएगी, क्योंकि एक जन्म में सबसे हम कितना भी क्रोध करें तो प्रतिशोध नहीं ले सकते, इसलिए बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। जिनका ज्ञान अनंत है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जिनके चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैंने इस श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन किया। कहाँ किया? जब सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कथा की, तो उसी कथा में श्रोता के रूप में सूत गोस्वामी उग्र श्रवा भी बैठे हुए थे। इसीलिए जहां पर वेद व्यास भी बैठे थे, उन्हीं की अध्यक्षता में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत श्रवण किया था, और उन्हीं सुखदेव गोस्वामी जी से यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने भागवत का श्रवण और अध्ययन किया था। तो श्रवणकादि ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य, हे साधु शिरोमणे, सूत जी व्यास जी के शिष्य पैल आदि वेदाचार्य जो बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उन लोगों ने वेदों का किस प्रकार से व्यास किया, यानी विभाग बनाए अभ्यास के लिए, क्योंकि इतने बड़े वेदों को धारण करने की क्षमता कलयुग में समाप्त होती जाएगी। तो इसीलिए वेद व्यास मुनि ने किस प्रकार से इस दिव्य वेदों का अध्ययन अपने शिष्यों को कराया, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक महर्षि, जिस समय परमेष्टि ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्र चित्त हुए, तो उसी समय उनके हृदय रूपी आकाश में एक अनाहत नाद प्रकट हुआ। जिस समय जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसको भी इस अनाहत नाद का अनुभव होता है। तो यहाँ प्रमाण है कि जीव के हृदय आकाश में सदा ही भगवान परमात्मा विराजमान है, तो उनसे यह दिव्य नाद प्रकट है, और जीव भी भगवान का ही अंश है। तो
इस प्रकार से सदा ही यह ओमकार रूपी अनाहत नाद सारे ब्रह्मांड में अनुभव किया जा सकता है। और खास करके जब जीव अपने मन की वृत्तियों को रोक लेता है तो वह अपने हृदय में इस नाद का अनुभव कर सकता है। इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, शौनक जी, जिसकी उपासना करके योगीजन अपनी आत्मा के द्रव्य, क्रिया तथा कारक रूप मल को विनष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो योगीजन इसी प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करके फिर अनाहत नाद के द्वारा इसी नाद का अन्वेषण अपने हृदय में करते हैं। तो इसी प्रक्रिया में अध्यात्म, आदिभूत और आदिदैव, इन तीन प्रकार के मलों को दूर कर दिया जाता है। उसी अनाहत नाद से ओमकार प्रकट हुआ है, अ उ म। इसके द्वारा अनाहत नाद यानी बिना आहत किए हुए, यानी मुंह बंद करके भी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार तीन मात्राओं का अ उ म वाला, और उसके बाद बिंदी भी देते हैं, जो उसके बाद जो नाद शुरू होता है, उस ओमकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। यह ओमकार ही भगवान कारण दक्षाई विष्णु से क्या है, ये प्रकट नाद है, जिसके द्वारा सारे ब्रह्मांड की निर्मिति हो जाती है। ऐसे ओमकार स्वयं ही अव्यक्त एवं अनादि है, एवं परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाशित है। जिस परम वस्तु को भगवान अथवा ब्रह्म शब्द से अभिहित किया जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। इसलिए हम देखते हैं वेदों में जो सारे मंत्र हैं वे ओमकार के द्वारा ही शुरू होते हैं, क्योंकि सारे शब्द ही प्रकट हुए हैं ओम इस नाद के द्वारा। श्रवणेन्द्रिय यानी कानों की शक्ति लुप्त हो जाने पर भी जो इस ओमकार को तथा अर्थात समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है, सुषुप्ति एवं समाधि की अवस्थाओं में जो सबके अभाव को जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओमकार परमात्मा से हृदय रूपी आकाश से प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। फिर ये अकार उकार के द्वारा ही सारे स्वर और व्यंजन प्रकट होकर फिर वेद रूपी वाणी मुख के द्वारा प्रकट हो सकती है, जिसको संस्कारों के द्वारा सद्गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं। उसी से यज्ञ आदि सबकी रचना होती है। इस प्रकार ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का ही वाचक है। ओमकार ही सभी मंत्रों, उपनिषदों और वेदों का सनातन बीज भी है। इसलिए सारे मंत्रों में शुरुआत में ब्रह्म स्वरूप इस ओमकार को उच्चारण किया जाता है। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक जी, ओमकार के तीन वर्ण है, अ उ म। ये तीनों वर्ण सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों ऋक यजु और साम, इन तीन नामों से जो वेद हैं उनका भी वाची है। साथ ही गायत्री मंत्र में भुः भुवः स्वः, ये जो तीन लोक हैं, इन तीनों का भी अर्थ विस्तारित करता है। और उसी प्रकार से बुद्धि की तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन तीनों वृत्तियों को धारण करते हैं। इसके पश्चात सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओमकार से ही अंतस्तः जो वर्ण है य र ल व, फिर उष्मा
ऊष्म वर्ण है श, श, स, अ। स्वर जो है अ, आ, इ, उ, ऐ, ओ, आ, इन तक, और स्पर्श जो है क से म तक जो 25 है, तथा रस्व दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समाम्नाय अर्थात वर्णमाला की रचना की है। उसी वर्णमाला से उन्होंने अपने चारों मुखों से फिर 4 ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इन ऋत्विजों के कर्म को बतलाने के लिए ओमकार एवं व्याहृतियों के साथ 4 वेदों को प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्होंने वेदों की शिक्षा दी। पहले भगवान नारायण के द्वारा यह दिव्य ज्ञान वेदों का ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने फिर अपने मरीचि आदि सब पुत्रों को इस वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जीव धर्म का उपदेश देने में निपुण हो गए। उन्होंने भी वेदों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया। तब वे लोग अपने पुत्रों को भी इसी प्रकार से वेदों का अध्ययन कराए, और यह वेदाध्ययन की परंपरा शुरू हो गई। उसके बाद उन्हीं लोगों ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य जो उनके गुरुकुल में रहते थे और प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा करते रहे, और द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया, क्योंकि उन्होंने देखा अभी कलयुग में ऐसे व्यक्ति आएंगे जो सारे वेदों को एक साथ धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे श्रुतिधर नहीं होंगे, इतने प्रवीण नहीं होंगे। तो महाराज शंतनु के समय में ही महर्षि व्यास जी का अवतार हुआ, जो पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। वे ही भगवान के अवतार व्यास महर्षि के द्वारा वेदों के विभाग बनाए गए। इस प्रकार काल के प्रभाव में ब्रह्मविद्ता ऋषियों ने देखा कि लोग अल्पायु होंगे, अल्प शक्ति, अल्प बुद्धि वाले होंगे। इस प्रकार देखने पर हृदय में स्थित परमात्मा से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का विभाग किया, ताकि एक एक व्यक्ति एक एक विभाग को कम से कम धारण कर सके। इस प्रकार वैवस्वत मनवंतर, यानी अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन का, उसी में ब्रह्मा जी आदि लोकपालों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाले सर्वव्यापक भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए ही महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में महर्षि व्यास का अवतार हुआ। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेदों के 4 विभाग किए। इसलिए जिस तरह मंत्रों के समूह से विभिन्न प्रकार की मणियों से माला बनाई जाती है, उसी मंत्र समूह से महाबुद्धिमान व्यास जी ने मंत्र समुदाय से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके ऋक्, यजुः, अथर्व और साम इन 4 संहिताओं का निर्माण किया, और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर उन्होंने प्रत्येक को एक एक संहिता प्रदान कर दी, उनको ज्ञान दे दिया। वह वृक्ष नाम की पहली जो संहिता है, पैल मुनि को उन्होंने उसका ज्ञान दिया। निगद नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन मुनि को दे दी। समश्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी ऋषि को दी, और अथर्वांगी रसी संहिता अपने शिष्य सुमंतु मुनि को दी। पैल मुनि अपनी संहिता का उपदेश इंद्र प्रमित इन अपने शिष्य को प्रदान किए। उन्होंने अपने शिष्य वाष्कल नामक अपने शिष्य को दिया। वाष्कल महर्षि भी अपनी संहिता का 4 विभाग करके अपने शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य,
पराशरा और अग्निमित्र को पढ़ाते हैं। ऐसे परम संयमी इंद्र प्रमिति थे। अपनी संहिता को मांडुकीय ऋषि को पढ़ाया गया उनके द्वारा, और उनके शिष्य देवमित्र इसका उपदेश सौभरी आदि को भी कर दिए। मांडुकेय के पुत्र शाकल्य अपनी संहिता का 5 भागों में विभाग करते हैं और उन्हें अपने शिष्य वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखाल्य तथा शिशिर नामक अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ा दिया। शाकल्य के एक शिष्य जातुकर्ण्य थे। वह अपनी संहिता संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, बैताल और वीरज को इन संहिताओं को पढ़ा दिए। वाष्कल के पुत्र वाष्कली प्रत्येक शाखाओं से बालखिल्य नामक संहिता का निर्माण करते हैं और उसको बालायनी, भज्य तथा कारक नाम के अपने शिष्यों को धारण कराते हैं। ये सभी ऋग्वेद की शाखाएं हुई हैं। इन महर्षियों ने इन सब का बड़े विस्तार से अध्ययन किया है। वेदों के इस विभाग का श्रवण करने वाला पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैशंपायन महर्षि के शिष्य चरक हुए एवं अध्वर्यु भी हुए। वे अपने गुरु के ब्रह्म हत्या नामक पाप को दूर करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान करते हैं। इसीलिए इन लोगों का नाम चरकाध्वर्यु हुआ है। दोनों का साथ में नाम लेते, चरक और अध्वर्यु साथ में मिलाकर चरकाध्वर्यु हुए। ऐसे उनके गुरु वैशंपायन महर्षि, इनके शिष्य याज्ञवल्क्य भी हुए। इन्होंने कहा कि हे भगवान, इन अल्प प्राण वालों के व्रताचरण करने से क्या लाभ है? मैं अत्यंत कठोर व्रत करूंगा। इस प्रकार से मानो याज्ञवल्क्य ने उन दोनों के साथ स्पर्धा कर ली। इस तरह की बात सुनकर गुरु वैशंपायन बड़े क्रोधित हो गए कि इसे इतना अहंकार हो गया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले तुम्हारे जैसे शिष्य से कोई लाभ नहीं। तुम यहां से चले जाओ, आश्रम छोड़ो। मुझसे तुम किसी भी प्रकार का ज्ञान अभी प्राप्त नहीं कर सकते, और मुझसे पूर्व में तुमने जो भी अध्ययन किया है उस सारे ज्ञान को तुम त्याग दो। इस प्रकार देवरात ऋषि के पुत्र याज्ञवल्क्य भी उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिए। उन्होंने अपने हृदय से, मुंह से उसको बाहर निकाल दिया और वे वहां से चले गए। तो मुनियों ने उन यजुषों को देखा। तो जब मुनियों ने देखा कि इन्होंने तो पूरा ज्ञान उगल दिया है और हमारे सामने ही है, तो उनके मन में उस ज्ञान को प्राप्ति का लालच हुआ कि हम लोग इसको प्राप्त कर लें। किंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को लेना अनुचित है। इसलिए वे लोग सब मंत्रों के द्वारा तितर पक्षी बन गए और इस प्रकार से उन्होंने उन यजुष समूहों को चुग लिया। इसी प्रकार से तितर बनकर जो चुना गया, उन शाखाओं का नाम तैतरीय शाखा या तैतरीय उपनिषद हो गया। उसके पश्चात अपने गुरु वैशंपायन जी ने से अधिक छंदों को नहीं देखकर वेदों को प्राप्त करने की इच्छा याज्ञवल्क्य ऋषि को हुई, क्योंकि उनका ज्ञान अभी चला गया। तो उन्होंने भगवान सूर्य देव की, विवस्वान की आराधना की। तो याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं प्रार्थना में कि हे भगवान सूर्य, आप सगल संपूर्ण जगत की आत्मा है और काल स्वरूप चक्र है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत जितने भी लोग जरायुज, अंडज, स्वेदज और स्थावर 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सबों के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान आप रहकर भी आप
उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही हैं। यहां पर सूर्य में स्थित सूर्य नारायण भगवान की वे याज्ञवल्क ऋषि स्तुति करते हैं कि आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण विकर्षण के द्वारा समस्त लोकों की जीवन यात्रा चलाते रहते हैं। ऐसे ओमकार स्वरूप भगवान आदित्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप तो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों सवनों में वैदिक विधि से आपकी उपासना करते हैं, अग्निहोत्र आदि करते हैं, त्रिसंध्या आदि करते हैं, उनके समस्त पापों और दुखों के बीजों को आप कृपा करके भस्म कर देते हैं। इसीलिए हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण और समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसीलिए हम पूरी एकाग्रता से आपके इस तेजोमय मंडल का ध्यान करते हैं। इस प्रकार गायत्री के पाद से भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में जितने भी चराचर प्राणी हैं वे सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही सबों के अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के भी प्रेरक हैं। अगर सूर्यदेव प्रकट न हो तो फिर संसार ही अपना कार्य बंद कर देगा। इस प्रकार संपूर्ण संसार प्रतिदिन अंधकार का रूप अजगर के भयंकर मुख में पड़कर और मुर्दे के सदृश ही हो जाता है, मृतप्राय हो जाता है। लेकिन आप परम दयालु है, इसीलिए आप अपनी दृष्टि मात्र से इस सारे संसार को सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के समय धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्मा भी मुक्त करते हैं। जिस तरह राजा दुष्टों को भयभीत करके अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप दुष्टों को भयभीत करते हुए सारे संसार में विचरण करते हैं अपने रथ के ऊपर बैठकर। चारों ओर दिक्पाल अपनी कमल की कली के समान अंजलि के द्वारा आपको उपहार समर्पित करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। इसलिए हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु के समान महानुभाव भी क्या करते हैं, इनसे वंदित है। मैं आपके दोनों चरण कमलों की शरण में आया हूं कि आप मुझे यजुर्वेद की प्राप्ति करा दे, उसका दिव्य ज्ञान करा दे, उनके मंत्रों को हमारे हृदय में प्रकट करें जो अयातयाम यानी नित्य नवीन हो, यानी मैं उनको कभी भी भूलूं नहीं। इस प्रकार जब उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हो गए और सूर्यदेव ने अश्व का रूप धारण किया और महर्षि याज्ञवल्क्य को ऐसे यजुर्वेद को प्रदान किया जो उससे पहले किसी को भी नहीं मिला था मनुष्यों के संसार में। इस प्रकार से यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का उन्होंने उस शाखा का दिव्य ज्ञान मंत्रों के साथ याज्ञवल्क्य महर्षि को दिया। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य ने असंख्य मंत्रों से युक्त 15 शाखाओं का निर्माण किया। उन वाजसेनयी शाखाओं को ही कान्व तथा माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने फिर उनसे ग्रहण किया। सामवेदी महर्षि जैमिनी के पुत्र, इनका नाम था सुमंतु मुनि और पौत्र का नाम था सुनवान। ऐसे जैमिनी महर्षि ने दोनों को एक एक संहिता को पढ़ाया। जैमिनी ऋषि के एक शिष्य दूसरे थे जिनका नाम था सुकर्मा। वे भी महान पुरुष महर्षि थे। उन्होंने सामवेद रूपी वृक्ष की 1000 शाखाएं कर दी। कितना बड़ा विस्तार है। ऐसे सुकर्मा के शिष्य कौशल देशवासी हिरण्यनाभ तथा पौष्यंजी थे। उन दोनों ने इन संहिताओं को पढ़ा और एक दूसरे शिष्य आवंत्य थे। वे भी ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ थे।
इस प्रकार पौशन जी और आवंत्य इनके 500 सामवेदी शिष्य थे। उनको उत्तर देशवासी होने के कारण औदित्य भी कहते हैं, उन्हीं को प्राच्य भी कहते हैं। ऐसे पौशन जी ऋषि के 5 शिष्य प्रमुख थे। लौगाक्षी, मंगली, कुल्य, कुशिद और कुक्षी, ये पांचों 100 संहिताओं का अध्ययन करते हैं। और हिरण्यनाभ के शिष्य कृत हुए थे। वे अपने शिष्यों को 24 संहिताओं को पढ़ाते हैं। शेष संहिताओं को परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार से वेदों का विभाजन करके मनुष्यों को यह सुलभता से प्राप्त हो सके, इसलिए अनेक शिष्यों में इसको प्रसारित करते हुए परंपरा का यह दिव्य ज्ञान ब्राह्मणों के विद्वानों के द्वारा धारण किया गया। इसके पश्चात और इसका कैसे विस्तार हुआ, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।